ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी एक हँसते-खेलते परिवार की है और एक हैवान की वजह से वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। ये कहानी कुछ लोगों की ज़िंदगी का ऐसा दर्द है जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है, जिसे चाहकर कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता। ये कहानी थोड़ी-सी दर्द भरी है और थोड़ी-सी इमोशनल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत में एक पतंग दिखाई जाती है जो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी उड़ रही होती है और इसी शहर में एक फैमिली रहती है और इस फैमिली में एक छोटी-सी 8 साल की बच्ची रहती है। इस लड़की का नाम स्वान है और इसके मॉम-डैड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। हालाँकि वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, पर वो चाहकर भी उसे टाइम नहीं दे पाते। और एक सुबह जब स्वान स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तो वो अपनी मॉम को बाल बाँधने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम बिज़ी है। साथ ही साथ उसके डैडी भी बिज़ी होते हैं और ना ही उन्हें बाल बाँधने आता है और आज बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है। इसीलिए स्वान की मॉम कहती है कि आज तुम्हें मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। स्वान कहती है कि जहाँ से मैं 3 मिनट में अपने स्कूल पहुँच जाऊँगी। अगर आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आओगी तो तुम भी लेट हो जाओगी। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम बड़े वाले रास्ते जाना, वो रास्ता ज़्यादा सेफ है। फिर स्वान अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आज स्वान के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब भागकर स्कूल पहुंच जाते हैं और स्वान भी स्कूल के रास्ते में होती है। तभी एक अनजान आदमी उसको चुपके से देख रहा होता है और जो पतंग कहानी की शुरुआत में आसमान पर आज़ादी से उड़ रही थी, वो भी अब नीचे गिर चुकी होती है। यानी कि अब किसी इंसान की बुरी नज़र इस आज़ादी पर पड़ने वाली है। वो आदमी उस पतंग को उठाता है और स्वान के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्वान से पूछता है कि तुम्हारा छाता बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ? तो स्वान कहती है कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और वो स्कूल की तरफ देखती है जो बस थोड़ा ही दूर होता है और आज बारिश की वजह से स्कूल का गार्ड भी स्कूल के अंदर होता है और जिस रोड पर स्वान खड़ी थी वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। अब उस 8 साल की बच्ची को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही लम्हे उसके साथ में क्या होने वाला है और अगले ही पल हमें स्वान का छाता दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसके जूते, उसका बैग, उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। और थोड़े टाइम बाद उसी जगह एम्बुलेंस आती है और स्वान को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जब इस बात की खबर उसके मॉम डैड को पता चलती है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाते हैं और जब वो अपनी मासूम सी बच्ची को इस हालत में देखते हैं तो वो घबराकर वहीं पर ही गिर जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि स्वान के इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा है और इसीलिए हमें उसको बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दरअसल उस आदमी ने उसका रेप ही नहीं किया था बल्कि उसको मार मार कर अधमरा भी कर दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए। पर हालांकि स्वान जिंदा है और उसकी हालत बहुत खराब है। अब स्वान का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन में डॉक्टर उसके लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेस्टाइन लगा देते हैं और अब इसके शरीर पर एक बैग लगाया जाएगा जिसमें उसका बेस्ट मटेरियल निकलेगा और अब उसे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। जाने कि एक हंसता खेलता परिवार एक हैवान की वजह से पूरी तरह से टूट गया और स्वान को अपनी बहुत कम सी उम्र में दुनिया का सबसे भयानक दर्द झेलना पड़ा। और कुछ टाइम के बाद में जब स्वान को होश आता है तो उसके पिता उसके पास जाते हैं तो स्वान कहती है कि डैड आज आप काम पे नहीं गए। तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा मेरा काम हो गया है। इसके बाद वो बोलती है कि डैड उस आदमी ने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, उस बुरे आदमी को जरूर पकड़ना। उस आदमी ने जो पैंट पहनी थी उसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी। ये सुनने के बाद में उसके पिता को बहुत दर्द होता है और उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम अभी आराम करो। तो स्वान कहती है कि डैड आप उस आदमी को जरूर पकड़ना और इसके बाद स्वान सो जाती है और उसके डैड बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी फैमिली को बताया जाता है कि जिस आदमी ने स्वान के साथ में ऐसा कुछ किया है उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है और ये सब सुनने के बाद में वो फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर पुलिस उन्हें बताती है कि बेसिक मुजरिम पकड़ा गया हो लेकिन हम उसको प्रूफ मिलने तक सजा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है और इसी कारण से हम उसको सजा नहीं दे सकते और इसीलिए हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। और स्वान के डैड जब ये बात स्वान की मॉम को बताते हैं तो उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी मॉम कहती है कि वो अभी अभी तो इतने बड़े हादसे से गुजरी है और तुम चाहते हो कि वो पूरा का पूरा हादसा दोबारा याद करे। जहाँ पर उनके बीच में आर्गूमेंट होना शुरू हो जाते हैं जिससे कि ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये दोनों भी मेंटली तौर पर पूरी तरह से अनस्टेबल हैं। तभी पुलिस ऑफिसर स्वान के पिता को बताती है कि आप स्वान के सारे खिलौने लेकर आ जाओ जिसे देखकर कि स्वान को अच्छा फील होगा। फिर स्वान के डैड घर जाते हैं और उसके सबसे अच्छे खिलौने कोकोमो को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और अब हॉस्पिटल में लेडी साइकेट्रिक आती है जो स्वान से बात करने लगती है और साइकेट्रिक स्वान को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और जब स्वान नॉर्मल हो जाती है तो वो अपने सवाल पूछना शुरू कर देती है। साइकेट्रिक स्वान को कई सारी फोटोज दिखाती है और जब उस आदमी की फोटो आ जाती है जिसने स्वान का ऐसा हाल किया होता है तो स्वान अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये देखकर साइकेट्रिक समझ जाती है अब पुलिस के पास में सारे के सारे प्रूफ हैं और इसके बाद पुलिस उसे दरिंदे को पकड़ लेती है और इसीलिए पूरा का पूरा मामला पब्लिक को हो जाता है और मीडिया वाले जानने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और जब ये बात स्वान के मॉम डैड को पता चलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्वान की न्यूज़ टीवी पर आए। तो अगर ऐसा होता है तो स्वान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती थी। इसीलिए उसके डैड जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाते हैं और अपनी बेटी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगते हैं। तभी मीडिया वाले देख लेते हैं और इसी वजह से उसके डैड उसको गोद में उठाकर मीडिया से फौरन भागकर ऊपर ले जाने
लगते हैं ताकि मीडिया वाले स्वान की फ़ोटो ना ले सकें। और उसी जगह पर उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि मीडिया वालों को रोकने लगती है, लेकिन इसी बीच वो भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी प्रेग्नेंट होती है और इसी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद स्वान के डैड उसको दूसरे रूम में लेकर पहुँच जाते हैं। इसी बीच स्वान के बेस्ट से बैग फट जाती है, इसीलिए स्वान के डैड उसके कपड़े चेंज करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्वान पूरी तरह से सहम जाती है, यानी कि स्वान चुपचाप हो जाती है। और ये देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि स्वान के मन में क्या है। उसे लगता है कि उसके डैड भी वही गलत काम करने वाले हैं जो कि उस आदमी ने किया था, क्योंकि उसने भी उसके कपड़ों को इसी तरह से टच किया था। तो आप सोच सकते हो कि स्वान के दिमाग पर कितना गहरा असर पहुंचा है। और जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस दिन ने स्वान के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिससे कि एक मासूम सी लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। और जब शाम हो जाती है तो स्वान के डैड दोबारा स्वान के पास जाते हैं और स्वान उन्हें देखकर अपने आप को चादर से कवर कर लेती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सकती और बहुत जल्द तुम्हारा बाइजा बहन आने वाली है। लेकिन स्वान अपने डैड से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती और ना ही वो अपने सिर से चादर हटाना चाहती है। इस बात से स्वान के डैड को बहुत दुख पहुंचता है और वो समझ जाते हैं कि आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से स्वान उनसे बात नहीं करना चाहती और इसीलिए उसके पिता वहां से बाहर चले जाते हैं। और अब वो दिन आता है जब कोर्ट में उस आदमी की पेशी है जिसने स्वान का रेप किया था। और जब उसे कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं तो वो आदमी कहता है कि वो सारा दिन काम पे लगा रहा और काम खत्म होने के बाद उसने ड्रिंक पी और घर आकर सो गया। वो आदमी पूरी तरह से इनकार कर देता है, हालांकि उसके खिलाफ पूरे के पूरे सबूत होते हैं। उसके कपड़ों पर स्वान का ब्लड होता है और उसके जूतों पर उस जगह की मिट्टी होती है। ये सोने के बाद में वो आदमी बोल देता है कि मेरे जूते चोरी हो गए थे। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि पुलिस उसे फंसाना चाहती है। इसके बाद स्वान के डैड हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कार्टूनी ड्रेसेस में कुछ लोग स्वान को एंटरटेन कर रहे होते हैं और स्वान भी इससे बहुत खुश होती है। दरअसल इस कार्टूनी ड्रेसेस में स्वान की मॉम, उसकी दोस्त और एक नर्स होती है और उनको ऐसा करने के लिए साइकेट्रिक ने कहा होता है, जो जहाँ पर स्वान की गवाही लेने के लिए आई थी। और उसी रात साइकेट्रिक स्वान के डैड को बताती है कि हमें ये रोज करना होगा क्योंकि इससे स्वान की मेंटल हेल्थ ठीक होगी। अब कुछ दिन बीतने के बाद टॉम उस ड्रेस की पेमेंट करता है और उनसे पूछता है कि अगर मैं ये लेना चाहूँ तो मुझे ये कितने का मिल सकता है। तो वो उसे बताते हैं कि इसकी प्राइस $200 है। स्वान के डैड के पास पैसे बहुत कम होते हैं, इसी वजह से वो उनको कहता है कि ये मुझे EMI पर चाहिए, मैं थोड़े थोड़े कर पैसे चुका दूंगा। और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि टॉम बहुत मुसीबत में है और साथ ही साथ उस आदमी को टॉम के हालातों के बारे में अंदाजा होता है। इसीलिए वो आदमी टॉम को एक कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है और कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे लौटा देना। और उसी रात उस कॉस्ट्यूम को स्वान के डैड पहनकर स्वान के पास जाते हैं और ये ड्रेस होती है कोकोमो की, जो स्वान का फेवरेट कार्टून है। और ये देखकर स्वान बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद स्वान उसको अपने गले लगा लेती है और कुछ दिन बीतने के बाद साइकेट्रिक स्वान की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। और जब साइकेट्रिक स्वान से पूछती है कि तुम हॉस्पिटल से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी, तो स्वान कहती है कि मेरा मन स्कूल जाने का है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो इसके बाद साइकेट्रिक पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, तो स्वान बताती है कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे दोस्त को पता है और मेरी इस हालत की वजह से मेरे डैड काम पर नहीं जा रहे, साथ ही साथ मेरी मॉम भी बीमार रहती है और मेरे इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हो रहे हैं जो मेरे डैड चुका नहीं पा रहे। और जब मैं सोने जाती हूँ तो गौर से प्रे करती हूँ कि ये सब कुछ एक सपना हो, लेकिन जब मैं सो के उठती हूँ तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले था। और ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि स्वान के मन में क्या है और ये बात साइकेट्रिक फौरन स्वान के मॉम डैड को बताती है और उसे घर ले जाने के लिए कहती है। अब उसके मॉम डैड उसको घर लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने डैड की तरफ देखना नहीं चाहती, इसीलिए उसके डैड जब ड्राइव करते हैं तो वो बीच में एक पर्दा लगा देते हैं और जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी उस जगह से गुजरती है जहाँ पर स्वान के साथ में ये हादसा हुआ था। और उस जगह को देखकर स्वान की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसके डैड फास्ट ड्राइव कर घर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरते ही स्वान को वोमिट हो जाती है और अगली सुबह पीट उसके पास आता है। दरअसल पीट स्वान का सबसे अच्छा दोस्त होता है और वो स्वान के डैड को कहता है कि अगर उसे सुबह में स्वान के साथ गया होता तो उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। और फिर वो उसे कहने के बाद में जोर जोर से रोने लगता है। स्वान के डैड समझाते हैं कि ये बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। और अगले दिन उसकी आंट स्वान को स्कूल जाने के लिए आ जाती है। स्वान के पेट में जो उसका वेस्ट मटेरियल बैग बंधा होता है उसे स्वान को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, साथ ही साथ स्वान के दोस्त उसको देख रहे होते हैं, इसीलिए स्वान थोड़ा घबरा जाती है। और तभी स्वान के डैड कोकोमो का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं, जिसे देखकर स्वान को बहुत खुशी मिलती है और स्वान को कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके डैड उस ड्रेस में हमेशा उसके आसपास रहते ताकि उसको अकेलापन ना लगे। और स्वान के डैड उसके टीचर को भी कह देते हैं कि स्वान को मेल टीचर से दूर रखना। साथ ही साथ वो अपनी बेटी के लिए एक बैग भी लाते हैं जो कमर में बांधने के लिए होता है, जिसमें वो चॉकलेट डाल देते हैं ताकि अगर बच्चे पूछे कि तुम्हारी कमर में ये क्या है तो वो बता सके कि ये बैग है और इसके अंदर चॉकलेट है। और अगले दिन होता भी रही है, उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारी
कमरे में से क्या है, तो वो कहती है कि ये एक बैग है और इसके अंदर चॉकलेट है। और अब पीट और जे दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। साथ ही साथ पूरे रास्ते उसके डैड भी वो ड्रेस पहनकर उसे एंटरटेन करते रहते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। इसके बाद स्वान बहुत जल्दी समझ जाती है कि इसके अंदर उनके डैड हैं, इसीलिए वो उन्हें अपनी मॉम के पास ले जाती है और कोकोमोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर मेरे डैड हैं, तो उसके डैड कोई भी जवाब नहीं देते। और जब कोकोमोंग का मास्क उतारा जाता है तो उसके अंदर उसके डैड होते हैं। स्वान के डैड पूरी तरह से पसीने में होते हैं। दरअसल इसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और स्वान के डैड पूरी तरह से पसीने से भीगे होते हैं और स्वान के डैड की आंखें नम होती हैं। इसीलिए स्वान अपने डैड के आंसू पूछती है, जिसके बाद वो दोनों की दूरियां कम हो जाती है। और इसके बाद स्वान के डैड को बताया जाता है कि उनकी बेटी का केस कमजोर होने लग चुका है क्योंकि उस अनजान आदमी ने कोर्ट में दे कहा है कि वो मेंटली तौर पर कमजोर है और जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन वो नशे में था और उसे सजा देने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है और वो होता है कि स्वान को खुद जाकर कोर्ट में बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि अगर स्वान ने उस आदमी का फेस दोबारा देखा तो उसकी हालत दोबारा कमजोर हो सकती है और फिर वो इस हादसे से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और एक बार फिर से सबको कोर्ट में बुलाया जाता है और स्वान को उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जिसे देखकर वो उसे पहचान जाती है। वो आदमी कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे मौत की सजा दे दो। और कुछ टाइम के बाद में जज अपना फैसला सुनाता है और फैसले में उस आदमी को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये सुनकर स्वान की मॉम गुस्से में आ जाती है। वो जज से बोलती है कि आज मेरी बेटी मरते मरते बची है और आप इस हैवान को सिर्फ 12 साल की सजा दे रहे हो। जज कहते हैं कि ये मेरा फाइनल फैसला था। उस मुजरिम की सजा कम होने के कारण स्वान के डैड उस आदमी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी स्वान भाग कर आती है और अपने डैड के पैर पकड़ देती है और रोते रोते कहती है कि डैड प्लीज आप घर चलो। और ये सब कुछ देखकर कोर्ट में मौजूद सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और टॉम अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिन बीत जाते हैं और स्वान का भाई पैदा होता है जिसे देखकर सारे बहुत खुश होते हैं। जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, शायद कि ये सब कुछ सच होता। आज भी वो उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई और ये सच होता है कि उसके भाई के आने के बाद उसे एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद मिली है जो उसको जिंदगी में एक नई दिशा देता है। इसके बावजूद भी ये कहानी कुछ लोगों की जिंदगी का ऐसा दर्द है जो जिंदगी भर उनके साथ रहता है, जिसे चाहकर कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है और ये सब कुछ 2008 में कोरिया में हुआ था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। तो ये थी कोरियन कहानी जिसका नाम होप है। इसको IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।